नमस्कार। महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी कांड कुछ बढ़ता ही जा रहा है और विशाल रूप लेता जा रहा है, इसलिए इसकी आगे चर्चा करना आवश्यक हो गया है। अब इस कांड में जो प्रमुख नाम आया वो नाम है शशि थरूर का। शशि थरूर साहब ने आज कई दिनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वो उस पार्टी में जो वायरल फोटोग्राफ्स हो रहे हैं वो उस पार्टी में थे, 20-25 लोग और भी थे। ये जो पार्टी थी वो कोई ऐसी पार्टी नहीं थी और महुआ मोइत्रा और उनकी जो एज है उसमें लगभग 20 साल का अंतर है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं भी युक्ति संगत नहीं है। उन्होंने खुद ही ये अपनी सफाई दी है, किसी ने ऐसी बात तो कही नहीं थी, परंतु उन्होंने ये सफाई दे दी। अच्छा है। दूसरा जो बड़ा नाम चल रहा है वो पिनाकी मिश्रा हैं, एमपी हैं, एडवोकेट हैं, और जो जय अनंत हैं जिनसे महुआ मोइत्रा का ब्रेकअप हुआ, उनके सीनियर रहे हैं। जय अनंत इनके जूनियर रहे हैं। इनका भी नाम चल रहा है। अब इनकी जो भी सफाई आएगी, उन्होंने कहा है, और इस तरह से जो बातें वायरल होती हैं उनका पक्ष होता है कि जब कोई उनसे लिंक दस्तावेज हो। यहाँ पे हमारे पास में जो एफिडेविट है दर्शन हीरानंदानी का, उसने कई और नाम भी लिए हैं। हीरानंदानी ने ये भी कहा कि जो महुआ मोइत्रा है उसकी नज़दीकी राहुल गांधी से भी है, जबकि महुआ मोइत्रा पहले कांग्रेस में थी। बहुत ही महत्वाकांक्षी महुआ मोइत्रा को बताया जाता है, और फिर वो तृणमूल कांग्रेस में आ गई। तृणमूल कांग्रेस ने उनको टिकट दिया कृष्णानगर से वेस्ट बंगाल में, जिससे वो जीत के लोकसभा पहुंची। आज अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस की चुप्पी का, तो बड़ी अजीब सी बात है। अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने कोई भी बयान इनके पक्ष में नहीं दिया है। ममता बनर्जी चुप हैं। हालांकि डेरेक ओबराय ने कहा कि जो महुआ मोइत्रा है उन्होंने ममता बनर्जी से मिलके अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, पर ममता बनर्जी की तरफ से कोई भी बयान आया नहीं है। अगले 2024 के चुनाव में लगभग ये तय है कि तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा को टिकट नहीं देगी। अब इस केस में जो चीज़ें विशेष हैं उसमें एक ये भी है कि दर्शन हीरानंदानी ने एक इंटरव्यू टाइम्स नाउ की नाभिका कुमार को दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो महुआ मोइत्रा ने कहा कि दर्शन हीरानंदानी जो सीईओ हैं हीरानंदानी ग्रुप के,
कि उनसे ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे ये एफिडेविट साइन कराया और ये एफिडेविट पीएमओ में तैयार हुआ और उनसे ज़बरदस्ती साइन कराए। तो उन्होंने टाइम्स नाउ पे आके ये अपना स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने ये अपनी मर्जी से दिया है एफिडेविट, और ये एफिडेविट उनके वकीलों ने तैयार किया है। और इस एफिडेविट को देने की दरकार इसलिए हुई क्योंकि जय आनंद ने अपना जो शिकायत की थी, जो दी थी उन्होंने, और जिसके ऊपर पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी जांच कर रही है, उसमें उनका नाम आया, तो उनको अपना पक्ष स्पष्टता से रखना चाहिए। अब उन्होंने वो सारी बातें मान ली। बड़ी अजीब सी बात है। अब दर्शन हीरानंदानी ने ये सब बातें मानी हैं कि हाँ उन्होंने ऐसे सवाल पूछे, हाँ उन्होंने जो लॉगिन आईडी था लोकसभा का उसका इस्तेमाल किया, जो लॉगिन आईडी महुआ मोइत्रा को दिया गया था, और जो दर्शन हीरानंदानी हैं ये दुबई में रहते हैं, और ये सब एक्सेस किया इन्होंने वहाँ से लोकसभा के कंप्यूटर को महुआ मोइत्रा के पासवर्ड और आईडी से वहाँ से इसका इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि लोकसभा के जो मेन कंप्यूटर है उस पे एक बाहर से एक्सेस हो रही है, और किसने इसको किया, ये बहुत ही सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसकी लोकसभा सेक्रेटेरिएट जांच कर रहा है कि ये जो लॉगिन आईडी है इसके कहाँ कहाँ से महुआ मोइत्रा के अलावा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस किस ने इसको खोला है। अब सवाल उठता है कि दर्शन हीरानंदानी ये सब सरकारी गवाह बनने के लिए तो नहीं कर रहा है, सब अपने अपने को बचाने में लगे हुए हैं, परंतु क्या वो बच जाएगा? उसने एक एमपी को सवाल पूछने के लिए ब्राइब दी, उसका लॉगिन आईडी इस्तेमाल किया, तो क्या ये सीरियस चीज़ें नहीं है? मुझे नहीं लगता कि हीरानंदानी इन बातों को कह के बच सकता है। इंटरव्यू हुआ, उस टाइम्स नाउ पे जो इंटरव्यू हुआ दर्शन हीरानंदानी का, वो अपने आप को कई सवालों से बचाता रहा। जहाँ जहाँ वो फंसा वहाँ वहाँ उसने एक शब्द का प्रमुखता से इस्तेमाल किया कि ये मेरा पर्सनल एरर ऑफ जजमेंट था। तो कोई भी आदमी एरर ऑफ जजमेंट कह के क्या बच सकता है? उसने कैश काइंड और जो भी चीज़ें दी होंगी वो देके और अपने हित में, अपने व्यापार के हित में एक एमपी का इस्तेमाल किया, कैसे बचेगा? नहीं बच सकता है। जहाँ जहाँ उसको लगा वो बार बार ये कहता रहा कि मैं ऑलरेडी एफिडेविट में सब चीज़ें दे चुका हूँ, और जो मुझे कहना है मैंने उस एफिडेविट के जरिए से कह दिया है। इसमें और भी कई लोगों का नाम लिया गया जिसका मुझे कुछ भी ये नहीं लगता है। इसमें सुचेता दलाल, शार्दुल सराफ, पल्लवी सराफ वगैरह, जिनका कोई अभी तक किसी तरह का रोल है नहीं। ये बातें और चलेंगी, अभी आगे चलेगी। जो
विपक्ष है उसका सारा जोर होगा ये कहने के लिए कि महुआ मोइत्रा को इसलिए फंसाया जा रहा है कि उसने अडानी को एक्सपोज करने की प्रयास किया है, और सत्ता पक्ष का रुख रहेगा ये साबित करना कि उसने अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके एक जघन्य अपराध किया है। इसमें सीबीआई की भी जांच हो रही है, अभी कंप्लेंट दी है, मुकदमा तो अभी दर्ज हुआ नहीं, और इसमें एथिक्स कमेटी भी पार्लियामेंट की चल रही है। देखिए आगे होता है क्या। मेरा आप सबसे पुनः अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप सहयोग करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपके लाइक करने से मुझे बल मिलता है, हौसला मिलता है, और मैं आगे चलने का प्रयास करता हूँ। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही।